नाम शैलेश कुमार पाठक है। आज हमने जो है इंस्पेक्शन किया नर्मली से लेकर के तिमोरी का 19 किलोमीटर का सेक्शन था जो कि पहले से बचा हुआ था। इस साइड में सरायगढ़ से लेके आपका आसनपुर तक ऑलरेडी हो चुका था, आसनपुर से निर्मली भी हो चुका था। ये एक 19 किलोमीटर का खंड बचा हुआ था जो कि शेष था। अब इससे क्या है कि मिथिला और सहरसा का एरिया दोनों जुड़ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस इलाके के लिए। जहाँ तक आज की इंस्पेक्शन का सवाल है, ट्रैक का जो काम है वो बहुत अच्छा है। मैंने ट्रैक के काम में आप 100 में 95 नंबर दे सकते हैं आराम से। जो ब्रिज का काम है जिसमें 20 महत्वपूर्ण ब्रिज है और एक ब्रिज बड़ा है, वहाँ भी काम लगभग बहुत अच्छा है। श्रेष्ठ नहीं है बट बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे हम लोग अभी ट्रायल करने जा रहे हैं। उसके पहले इंस्पेक्शन के पहले जितने मेजरमेंट होते हैं जिससे कि पता चले कि ब्रिज जो है अच्छा है, बुरा है, सेफ़ है, अनसेफ है, वो सब हमने करा लिया। ऑलरेडी हमारे स्टाफ जो है यहाँ आगे 5-6 दिन पहले से कैंप किए हूँ और वो लोग चेक कर रहा था। तो हमें केवल जस्ट रीडिंग देखनी थी, तो वो उसमें काफ़ी अच्छा पाया गया है। ये जो बड़ा वाला ब्रिज है इसमें 6000 बोल्ट के आसपास हमें बदलने, जो 10-15 दिन में बदल लेंगे, बट उसका सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि टोटल 60-70 हज़ार में 6000 हमको बदलना है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और वो भी बदलना हमारी इच्छा से है क्योंकि बोल्ट का जो होता है कि उसमें 4 चूड़ी अंदर और 1 चूड़ी बाहर होनी चाहिए, तो उसमें 3 चूड़ी अंदर है, 2 चूड़ी बाहर है। तो हम 4 और 1 के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमको बोल्ट एक करके हमको थोड़े बदलने पड़े। अदरवाइज आई मीन इट वॉज ए फैंटास्टिक सेक्शन। और बाकी जो स्टेशन का काम है वो काफ़ी अच्छा है जी। हालांकि उतनी की ज़रूरत नहीं है, उतना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे ये मैदान बना दिया, पूरा कॉन्क्रीटिंग कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर दिया अच्छा ही है। वो कहने का मतलब खर्च वहीं करिए जहाँ ज़रूरत। अब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हमने खर्चा कर दिया उसको सुंदर बनाने के लिए। तो सुंदर तो काफ़ी अच्छा बना है और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, उपहार है रेलवे की तरफ से कि दोनों तरफ से, एक तो सहरसा मिथिला आपका कनेक्ट हो गया और यहाँ से आपकी मल्टी डायरेक्शन में हावड़ा और दिल्ली दोनों तरफ की गाड़ियाँ आपकी जा सकती हैं और उसकी गति भी 100 से कम नहीं होती। सर एक क्वेश्चन, दरभंगा सहरसा रेलखंड जो आमान परिवर्तित होकर के आज 10 सालों से मतलब कार्य इस पे चल रही है, मिथिला वासियों की बहुत बड़ी उम्मीद है जो आज आप कुछ सौगात देंगे उन लोगों को, क्योंकि हम सौगात देने वाले कुछ नहीं, हम सेफ्टी ऑडिट करते हैं कि लाइन फिट है कि नहीं, चलाना ना चलाना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का व्यक्ति नहीं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का सर हम एक थर्ड पार्टी है जो हम इंस्पेक्शन करने आते हैं और हमारे ही सर्टिफिकेट के बल पे आप गाड़ी चलाते हो, तो वो हमारी तरफ से तो ग्रीन झंडी है, बाकी तो रेलवे देखेगी। फिर भी सर बट बहुत नहीं, डीआरएम साहब से जो चर्चा हो रही थी तो इस पर काफ़ी गाड़ियाँ वो इंटरसिटी सर की तरफ से ग्रीन सिग्नल है सर। नहीं, हमारी तरफ से बनेगा, बहुत अच्छा है। गुड कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी गुड, ट्रैक इज़ वेरी गुड। हम लोग 120 पे ट्रायल भी करेंगे। तो सर ऐसा माना जाए जो होली में मिथिला वासियों को कुछ गिफ्ट मिलेगा? आज ही से हो जाएगा, होली से आज ही से हो जाएगा। तुम्हारी कल परसों से यदि चाहे ट्रेन चलाना, हेडक्वार्टर इनको परमिट कर दे डीआरएम को, तो कल ही परसों से तुम्हारा ट्रेन चलने ले। सर मिथिला वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप इस रेलवे को लेकर के? आप टिकट लेके चलिए, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। और रेलवे ने बहुत पैसा खर्चा किया है यहाँ पे सारे स्टेशन के सुंदरीकरण में, जिसकी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा पैसा खर्च किया हम लोगों ने जी, और काफ़ी अच्छा बनाया है, दोनों कनेक्ट होगा। तो सर उम्मीद किया जाए जो ट्रेन अब बहुत जल्द चलेगी। आप एक हफ्ते के अंदर गाड़ी चल जाएगी। चलिए सर, आप अपने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलिए जाके जीएम से बात करें तो पता चला बात करेंगे तो उनके बात करने के पहले जीएम तैयार बैठा होंगे, बताओ कितनी गाड़ी चलानी है, 1 गाड़ी चलानी है, 2 चलानी है, 3 चलानी है, और 2-4 गाड़ी तो डीआरएम साहब भी चलवा देंगे आप। थैंक यू जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू।